जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है, हम जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की जो एकादशी आती है, उस एकादशी की जो है हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो फाल्गुन मास के जो कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है, इसको जो है विजया नाम से जाना, जैसे कि उसके नाम से ही जो मतलब जाना जाता है। विजया मतलब विजय, यानी हर तरफ विजय को देने वाली है। तो ये जो कथा है त्रेता युग से ली गई है, और इसको जो है जो हम जो कथा आपको सुनाते हैं, ये जो है हमारे वेद पुराणों के अंतर्गत जो है ली गई है। पुराण हम इसको सुनाते हैं। और जो हमारी जो ये विजया एकादशी जो कथा है, ये जो है स्कंद पुराण से ली गई है। स्कंद पुराण के अंतर्गत जो है इसका महात्म्य आता है, वहां से इसको लिया गया है। इस कथा को हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु को जो है एकादशी तिथि सबसे प्रिय है। इसलिए जो है हर वैष्णव जन को चाहिए कि वो हर प्रकार से जो है एकादशी का व्रत जरूर करे। यदि कोई किसी रोग के कारण या किसी अस्वस्थता के कारण या किसी कोई विशेष प्रयोजन के कारण यदि कोई व्रत रखने में असमर्थ है, तो उसको चाहिए कि वो जो है इसके नियमों का पालन करे। और नियमों का पालन कर सवेरे जो है एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इसका पूजन कर ले। पूजन करने के पश्चात जो कथा श्रवण करने के पश्चात में जो है अपना जूस, फूल, दूध, फल इत्यादि लेकर के जो है अपना दिनचर्या निकाले। इसलिए जो सात्विक आहार ले और चावल का त्याग करे, तो इस प्रकार से जो एकादशी के नियमों का जो पालन कर लेता है, उसको भी जो है एकादशी के व्रत के बराबर के फल प्राप्त हो जाता है। तो भक्तजनों, कथा जो है हम जो कथा सुनाने जा रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जो है युधिष्ठिर जी महाराज से सुनाते हैं। वो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? हे वासुदेव, यह मुझसे प्रसन्न होकर के कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेन, जो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो है एकादशी जो होती है उसका नाम जो है विजया एकादशी है। और व्रत करने वाले मनुष्य को जो है सदा ये विजय प्रदान करती है, हर तरफ उसकी जय ही जय होती है। उसकी जो कथा है मैं आपको कहता हूं, उसके व्रत का जो महात्म्य है वो सारे पापों को हरने वाला है। एक समय जो है जो देव ऋषि नारद मुनि ने जो है कमलासन में विराजे हुए भगवान ब्रह्मदेव से पूछा कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एक विजया नाम की जो एकादशी तिथि होती है, हे सुरश्रेष्ठ, उसका व्रत जो है प्रसन्न होकर के मुझसे कहिए, उसके महात्म्य के बारे में हम मुझे बताइए। तो इस प्रकार से नारद मुनि के द्वारा पूछे जाने पर पितामह श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सुनो, उत्कृष्ट पापों को हरने वाली कथा में आपसे कहूंगा, आप जो है ध्यान लगा कर सुनिए। यह व्रत जो है परम पवित्र है और पापों को जो है नाश करने वाला है। जो विजया नाम का जो व्रत है, मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, आज मैं जो है तुमसे इसे पूछा तो मैं तुम्हें कहूंगा। यह जो है विजया जो है मनुष्य को हर तरफ जो है जय देने वाली है, यानी हर तरफ जो है उसको विजय प्रदान करने वाली है। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि 14 वर्ष के लिए जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है तपोवन को गए और सीता लक्ष्मण जी समेत जो है वो पंचवटी में जो है वास कर रहे थे, और वहां बसते उन्हें जो है काफी समय हुए। तो वहां पर जो है जो माता सीता नाम की जो तपस्विनी स्त्री को जो है रावण नाम का जो राक्षस था वो वहां से जो हर कर ले गया। उस समय जो है दुख से राम जो है मोह को व्याप्त हुए। तो भगवान को जो है उस टाइम काफी जो है मोह प्राप्त हुआ, दुखी हुए, क्योंकि अब बहुत से लोग हमसे प्रश्न कर देते हैं कि वो तो भगवान थे, उनको दुख कैसा, उनको मोह कैसा। देखिए, भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं वो एक हमें संदेश देते हैं, वो नरलीला करते हैं, वो हमें ये बताने के लिए आते हैं कि हमें जो है एक आम मनुष्य को
कैसे अपनी दिनचर्या गुजारनी चाहिए, कैसे उन्हें अपना धर्म का निर्वाह करना चाहिए, कैसे उन्हें कैसे घोर संकट आने पर भी जो उनको धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, यही सब संदेश जो है वो हमें सुना देने के लिए आते हैं। और वही नरलीला करते हैं जो एक जो आम मनुष्य जो करता है, वही लीला वो यहाँ पर करते हैं। तो इसलिए जो है वो मोह को प्राप्त हुए और वहां पर जो है वो भ्रमण करते हुए उन्होंने जो है हमारा जटायु नाम का जो गिद्ध था उसको देखा और उनसे जो है वन में घूमते हुए कबंध नाम का जो राक्षस था, वो राक्षस को भी मारा और वहां जो सब रहस्य कह करके जो कबंध जो था मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसने जो है सारी कथा जो है सारी वृत्तांत जो भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाई। तो भगवान श्री रामचंद्र ने जो कबंध के बताए हुए मार्ग से आगे निकले तो उनकी जो है सुग्रीव, जो वानरों के राजा सुग्रीव थे, उनके साथ जो है भगवान श्री रामचंद्र की जो है मित्रता हो गई और रामचंद्र जी के लिए जो है वानरों की जो है सेना इकट्ठी की गई और उसके पीछे जो है लंका की अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जो है जानकी जी को देखा। जब हनुमान जी वहां गए, उन्हें माता जानकी का जो है वहां पर देखा और वहां से जो है उन्होंने माता सीता जी को जो है जो भगवान श्री रामचंद्र की जो अंगूठी थी, राम नाम अंकित अंगूठी थी, वो सीता जी को प्रदान करी और फिर वहां से वापस आकर के उन्होंने जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को सारा वहां का वृत्तांत सुनाया, कैसे माता सीता वहां रहती है, कितना दुख सह रही है, राक्षसियां उन्हें कितना परेशान करती है, ये सारा वृत्तांत में आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं। तो रामचंद्र जी ने जो है हनुमान जी के वचनों को सुन के जो सुग्रीव से मंत्रणा करते हैं और सुग्रीव जी की सम्मति से वो जो है अपनी वानरों की सेना को लेकर के जो है अपनी जो है लंका की चढ़ाई के लिए अपनी यात्रा को आगे निकालते चलते हैं। वानर जिनको प्यारे हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जो है वानरों से जो है समुद्र के किनारे उसे कठिनाई से पार जाने योग्य उसे विस्मत हो गए हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र फिर वही जो है नरलीला करते हैं। अब वो विस्मित हो गए कि भाई इतना जो अथाह सागर है, इसको हम इतनी जो है वानर सेना के साथ पार कैसे कर सकेंगे। ये सब जान करके भगवान श्री रामचंद्र जो है वहां पर फिर जो है काफी दुखित जान पड़ते हैं और फिर वो जो है उत्फुल्ल नेत्र होकर के लक्ष्मण से कहता है कि हे सौमित्र, हे भाई, कौन सा पुण्य प्रकार से यह समुद्र जो है उतरा जाए, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम इस समुद्र को जो है पार पा सके। यह अगाध समुद्र जो है जल से पूर्ण है और भयानक जल जीवों से भरा हुआ है और मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे कि हम सुख से हम जो है इसके पार हो जाए, ऐसा कोई उपाय हमें जान नहीं पड़ता। तो भ्राता लक्ष्मण बोले कि हे महाराज, हे आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम, आप ही तो हैं, आप ही आदिदेव हैं, आप ही पुराण पुरुषोत्तम हैं, आप जो है सब कुछ जानते हैं, फिर भी जो है आप नरलीला कर रहे हैं। तो आप सुनिए, इसी द्वीप के जो मध्य में वग्दालभ्य नाम के जो है मुनि रहते हैं, मुनि का निवास करते हैं। हे राघव, हमें जो है उस स्थान से वो जो है यहाँ से दो कोस जो है दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन मुनि से जो है बहुत ब्रह्म को देखा है, अर्थात वो बहुत साल से जीवित है, ब्रह्म को देखा मतलब बहुत कल्पों से जो है वो यहाँ पर वास कर रहे हैं। हे राजेंद्र, हमें जो है वहां जाकर के उन मुनिश्रेष्ठ से पूछना चाहिए। तो लक्ष्मण का यह अति सुंदर वचन सुन के भगवान श्री रामचंद्र जो है वग्दालभ्य नाम के जो मुनि थे उनके दर्शन को गई और दूसरे विष्णु के समान, अर्थात जिनका जो है तेज इतना चमकता था कि स्वयं भगवान विष्णु जान पड़ रहे थे, समान बैठे हुए उन मुनि को जो है भगवान श्री रामचंद्र ने जो है प्रणाम किया। मुनि जो है राम को पुराण पुरुषोत्तम जान करके बोले कि हे राघव, हे राम, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोले कि हे विप्रवर, आपके प्रसाद से मैं जो है राक्षस समेत जो है लंका को जीतने के लिए अपने सेना को सहित जो है समुद्र के किनारे आया हूं। हे भगवान, आपकी अनुकूलता से जिस प्रकार से समुद्र को पार पाया जाए, जिस प्रकार से समुद्र का हम उस पार हमारी सेना जाए, हे मुने, सो उपाय हमें मुझे बताइए। हे सुब्रतो, आप प्रसन्न हो। तो मुनि बोले कि हे भगवान रामचंद्र जी, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत आपसे कहता हूं। देखिए, आप जो है पुराण पुरुषोत्तम हैं, वैसे देखो आपके लिए कुछ भी जो है अकाट्य नहीं है, आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। फिर भी आप जो है इस संसार में आकर के, मृत्यु लोक में आकर के
आप नरलीला कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूं जिसके करने से शीघ्र ही जो है तुम्हारी विजय होगी और राक्षस समेत जो है लंका को जीत के तुम बड़ी कीर्ति को प्राप्त करोगे। तो एकाग्र मन होकर इस व्रत को करो। तो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की जो एकादशी होती है, हे राम तुम उसका जो है व्रत करने से तुम्हारी जो है विजय होगी। निसंदेह बानर समेत तुम जो है समुद्र के पार भी उतरोगे और उस व्रत की विधि जो है सुनो। अब मैं उस व्रत की जो है विधि को आपको बताता हूं, आप सुनो। जब फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन से एक दिन पहले, यानी जब कृष्ण पक्ष की दशमी का जब दिन आए, तब जो है मनुष्य को जो है दिन भर जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और संयमित रहना चाहिए और जो है स्वल्पाहार लेना चाहिए। और उस दिन को जो है एक सोने या चांदी या तांबे का एक कलश जो है या मिट्टी का एक कलश का निर्माण करना चाहिए। एक कलश बनावे, चाहे तो सोने का हो या चांदी का हो या तांबे का हो या फिर मिट्टी का हो, जैसी मतलब अपनी आस्था, जैसे अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसे अपने हिसाब से उसको बनवाए। क्योंकि अब आज के युग में तो देखा जाए तो ना हम चांदी का बनवा सकते हैं, ना सोने का बनवा सकते हैं, पीतल या तांबे का बना सकते हैं या फिर मिट्टी का ही बना सकते हैं। तो उस जल से भरे हुए पात्र को समेत जो है उसमें जो है पंचपल्लव डाले और पंचपल्लव समेत जो है शोभायमान उस कलश की स्थापना करे और उसके ऊपर जो है जो सोने की बनी हुई नारायण की जो भगवान श्री विष्णु हरि जो लक्ष्मी नारायण जी की जो मूर्ति है उसको स्थापित करे। वो जो है मूर्ति या तो सोने की हो या चांदी की हो। तो अब आज के समय में तो फिर वही सोने की मूर्ति बनाना तो असंभव सा जान पड़ता है। इसलिए जो भी हमारे पास जो भगवान की मूर्ति, जो आम जो मूर्तियां होती हैं बाजार से, पीतल की या तांबे की जो भी मूर्ति हमारे पास हो, उस मूर्ति को ले आए तो उसको जो है कलश के ऊपर उसको स्थापित करें और एकादशी के दिन प्रातः काल जो है स्नान कर फिर चंदनमाला आदि चढ़ा करके उस कुंभ को स्थापित करें। सबसे पहले जहां पर हमने कलश की स्थापना करना उस जगह को पवित्र करें, उस जगह पवित्र करके वहां पर सप्त धान्य रखे, उसके ऊपर जो है कलश रख करके उसके ऊपर जौ यानी जौ रखे और जौ के ऊपर जो है उस भगवान जो श्री हरि भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उसको स्थापित करे और अनार तथा नारियल के फलों से जो है उनका विशेषकर उनका पूजन करे। हे रामचंद्र जी, तो इस प्रकार से गंध, धूप, दीप और नाना प्रकार के नैवेद्य से जो है कुंभ के ऊपर जो भगवान श्री नारायण की जो मूर्ति है उनका जो है भक्ति पूर्वक पूजन करे और उस मूर्ति के आगे जो है दिन भर जो है अपना भगवान का पूजन करे, भगवान का यश गान करे, भगवान के कीर्तन गावे, रात्रि में जागरण करे और रात्रि में जागरण करे और फिर जब अगले दिन जब द्वादशी तिथि जब प्राप्त हो तो उस समय सूर्योदय के होने पर जो है कुंभ को लेके किसी नदी या झरने में जावे अथवा जो है तालाब में जल में स्थापित करके यथाविधि जो है उसको कुंभ की जो है फिर पूजा करे और पूजा करने के बाद उस कुंभ को जो है देवता की प्रतिमा समेत कोई वेद पाठी जो ब्राह्मण हो उस ब्राह्मण को दान दे। हे राजेंद्र, कुंभ के साथ जो है और भी जो महादान है, जय वस्त्र दान है, धन जो जय वस्त्र दान है और जैसे अन्नदान है और नाना प्रकार के और भी जो दान आप मनुष्य करने में समर्थ है उन दानों को करें। हे राम, इस विधि से आप जो है अपने यूथब यानी अपने जो सेना सहित जो है आप जो बड़े बड़े सेना के अधिकारियों के समेत आप यत्न से इस व्रत को करो और तुम्हारी विजय निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। मुनि को वचनों को सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र ने जो है जब विजया एकादशी का व्रत किया और तो उस व्रत के करने पर भगवान श्री रामचंद्र जी जो है गुरुनंदन जी उस समुद्र के पार भी हुए और रावण को जीत करके विजय भी हुए और माता जानकी को वहां से वापस भी लाने में सार्थक हुई। तो हे राजन, जो मनुष्य इस विधि से जो है भगवान श्री कृष्ण जी जो युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस विधि से व्रत को करेंगे उनको जो है इस लोक और परलोक में जय मिलेगी, यानी इस लोक में तो उसको सारी उसकी जय जयकार होगी और अंत में वो जो है बैकुंठ धाम को जाएगा, उसको जो है यमराज के दूत उसको कभी नहीं सताएंगे, वो भी जो है वहां भी उसको जय होगी। तो ब्रह्मा जी ने जो नारद से कहा था, हे पुत्र, इस कारण से जो है व्रत करना चाहिए और जो भगवान ब्रह्मदेव जो है ऐसे कहते हैं कि इस कथा को जो पढ़ने अथवा इस कथा को सुनने और इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
यदि कोई इस कथा को जब व्रत नहीं भी कर पाता है, यदि कथा को सुन लेता है, इस कथा को पढ़ता है, तो भी उसे जो है वाजपेयी का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से भक्तों सभी भक्तों को जो है यथासंभव इस जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि का जो व्रत आता है, इस एकादशी व्रत को करना चाहिए। जो मनुष्य किसी कारण से इस व्रत को करने में असमर्थ है, तो उन्हें जो है जो इसके जो नियम है, उन नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए और इस दिन अन्न का जो है त्याग कर दे और जो स्वल्प आहार ले, शुद्ध शाकाहार भोजन करे और चावलों का त्याग कर दे। तो दिन भर जो है भगवान श्री हरि का भजन करता रहे, तो भी जो है उसको इस व्रत का जो है पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तो शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो भक्तजन ब्राह्मण भोजन के निमित्त अथवा जो है हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में पूजा के निमित्त कोई दान राशि इत्यादि देना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई दान करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा पेटीएम का लिंक दिया रहता है, उससे आप पेटीएम कर सकते हैं। या आप जो है मंदिर में मिलना चाहते हैं या हमसे किसी प्रकार संपर्क करना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारा फोन नंबर दिया रहता है, आप उस फोन से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। भक्तजनों, भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी की भक्ति आप सबको प्राप्त होगी। जय जय श्री सीताराम भक्तों।